जो मोटे लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी की भी रिस्क काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके इम्यूनिटी के कम होने के खतरा हमेशा रहता है। तो इम्यूनिटी वीक होने का मतलब कोरोना के साथ बाकी खतरनाक बीमारियों का भी दावत। तो ऐसे में इम्यूनिटी कैसे हाई रख सकते हैं, खासतौर पे जिनका वेट ज्यादा है? हाँ, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ना, देखो कमजोर देखने में जो दुबले पतले लगते हैं ना, बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहती है। हमारे यहाँ सबसे पतली है एक बेटी देवश्रुति, उसकी इम्यूनिटी इतनी हाई है। बीच में थोड़ी कमजोर हो गई थी तो हमने फिर उसको इम्यूनोग्रिट दे दिया, ये बड़ी ज़बरदस्त है। गिलोय से पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनोग्रिट से और इम्यूनोग्रिट गोल्ड से। तो जिनकी इम्यूनिटी है लो है, एक तो गिलोय आंवला एलोवेरा गिलोय, ये तो सुपर है उसके लिए। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, गिलोय घनवटी एडवांस ले लें। और जिनका विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कम है, तो उसके लिए देखो पूरा न्यूट्रास्यूटिकल का ये पूरा रेंज हमने ला दिया। पहले एमवे से लेकर के हर्बल लाइफ से लेकर के और तमाम तरह की बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो 5 से 10 गुना महंगा बेचा करती थी और हर साल 50-60 हजार करोड़ पर लूटा करती थी, ये लूट खसोट हमने बंद करा दी। उपचार और उपकार की भावना से ये अब जब किसी भी न्यूट्रिशन की विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन सी, जिंक आदि की, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की, प्रोटीन आदि की कमी। और प्रोटीन में भी देखो जो मोटे हैं ना और बाकी जिनका डाइजेशन वीक है, इम्यूनिटी वीक है, वो सोया बड़ी आदि और बाकी तमाम जितने प्रोटीन पाउडर आयोवेदा आइसोप्योर है खा नहीं सकते, तो स्प्रुलिना उनको लेना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा 1 चम्मच गाय का घी रोज खाना चाहिए। सादा नाश्ता, अंकुरित और फल आदि, सादा खाना, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल मसाले, ये जो इधर उधर के तड़क भड़क वाले ये ठीक नहीं। और प्राणायाम करें, ऐसे हवा खाओ और इम्यूनिटी बढ़ाओ, कितना बढ़िया उपाय है। कोई पतंजलि की दवा खाने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूट्रिला की का जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल खाने की जरूरत नहीं है। हवा खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। स्वामी जी, ये तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बात हुई। अब सर्दियों में ये हवा जी, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, सर्दियों में घुटनों में भी दर्द की परेशानी बहुत बढ़ गई है और उस पर वजन ज्यादा हो तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ओवरवेट जो लोग हैं वो क्या उपाय करें कि जॉइंट्स खासकर की घुटने जो दर्द की समस्या है वो दूर हो जाए, उन्हें ये परेशानी ना सताए? तो योग यज्ञ से इम्यूनिटी बढ़ती है। और घुटनों के लिए देखो बता देता हूँ। एक तो एलोवेरा गिलोय, उसका रस पिए, हो सके तो पारिजात, हार श्रृंगार जिसको कहते हैं, निर्गुंडी या सहजना भी मिला दे। 5 चीजें मिल जाएं तो ये तो पंचामृत है अर्थराइटिस के लिए। फिर ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे, फिर ये देखो ये। और नहीं तो खाली एलोवेरा गिलोय और निर्गुंडी, पारिजात, हर श्रृंगार में जो मिल जाए 2-3 चीज़ों का रस पी ले। पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद तो जो हड्डियाँ रिपेयर हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और घुटने की वो जो है कार्टिलेज, वो रिपेयर हो जाएगी। देखो ऐसे ऐसे करने से कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लें और थोड़ी सी मजबूती आ जाए तो थोड़ा नीचे तक भी पहुंच जाए धीरे धीरे। और मेरी तरफ से जो पहले ही से ऐसे करते रहेंगे, ज्योत्सना जी की तरह, अमित भाई की तरह, तो कभी जिंदगी में कार्टिलेज घिसेंगे नहीं, घुटनों में कभी दर्द होगा ही नहीं। फिर एक उपाय और है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे किया, अब ऐसे ऐसे करने से एलोवेरा और गिलोय के रस के साथ पीडानिल गोल्ड ले लें। हमने पूरा रियल वर्ल्ड एविडेंस भी है और साइंटिफिक एविडेंस भी है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल पूरा किया हुआ हमने इसके ऊपर। माने इन विवो, इन विट्रो, सेलन ट्रायल और एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल हमारा पूरा हो गया है कि जो है ये घुटने के घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। इसके अलावा फिर एक ये भी अभ्यास है, इसके अलावा ये भी अभ्यास है। चलो बहनों ऐसे ऐसे करो, मुस्कुराते हुए सब बहनें बड़ी प्यारी लग रही है। और उसमें भी टोपा ओढ़ के, स्वेटर पहन के, कोट पहन के, और सर्दी से बचने का उपाय जरूरी है बहनों। हाँ ऐसे तो देखो ऐसे, और फिर ऐसे देखो, ये उल्टे लेटो, ये भी घुटने के लिए बड़ा अच्छा है। फिर इसमें पीडानिल तेल, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल स्प्रे, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। और पीडानिल ऑइंटमेंट लगा के फिर उसके ऊपर गर्म कपड़ा बांध के रात को सो जाओ, आधा दर्द सुबह तक गायब मिलता है। ये इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं।
अब कुछ लोग तो ऐसे ही सुनते रहते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। कुछ लोग अपना नोट डाउन कर लेते हैं, डायरिया बना रखी है, हेल्थ डायरी। इंडिया टीवी की लगभग 3 सालों में एक मोटी मोटी डायरियाँ तैयार हो गई हैं लोगों की। खुद भी उसका को आजमाते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। उनको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो स्वस्थ भारत बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इंडिया टीवी तो अब एक आंदोलन बन गया है स्वास्थ्य का, रोग मुक्त भारत का, नशा मुक्त भारत का, और रोग मुक्त होके योग युक्त होकर के देवत्व और ऋषित्व से युक्त होकर, हमारे डीएनए में तो योग है। तो हम लोग योग ना करते समय सबको बड़ी सहज गौरव की अनुभूति होती है क्योंकि करोड़ों करोड़ों वर्षों से हमारे डीएनए में योग रचा बसा है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, और इससे घुटनों से लेकर के पूरा शरीर ही मजबूत हो जाता है। अगला कोई और विषय छूटा हो तो ले लो बहन जी आप। बाकी तो प्राणायाम तो करना ही है, सुपर इम्यूनिटी आती है इससे, सामान्य नहीं। स्वामी जी, चूंकि हम मोटापे की बात कर रहे हैं, पूरी बॉडी रिपेयर होती है, पूरी बॉडी हील होती है। न जाने कितने तन और मन पर घाव लगे, सारे घाव भर जाएंगे। बिल्कुल। और मोटापा कहीं ना कहीं एक विश्वव्यापी समस्या भी बन चुका है क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त मोटापे का शिकार है। स्वामी जी, एक धारणा है लोगों की, कहते हैं कि मोटापा जीन से आता है। अगर पेरेंट्स ओवरवेट हैं तो फिर कहा जाता है कि बच्चे भी उनके मोटे ही पैदा होंगे। तो क्या योग से हम इस चेन को भी तोड़ सकते हैं और इस जो धारणा है क्या वो सच है? देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहे, मोटापा के लिए बहुत अच्छा। भस्त्रिका करने से 5 से 10 हजार किलो कैलोरी 1 मिनट में उससे बर्न होती है, एक्सपेंडिचर होता है 5 से 10 हजार किलो कैलोरी का। बताओ, एक दूसरा है कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। कितना अच्छा लगता है ना, करके देख के ही कितना अच्छा लगता है। और जब पूरा योग में खो जाते हैं तो जीवन ही पूरा दिव्य बन जाता है। जीवन का निर्माण और निर्वाण, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मोटापे से मुक्ति तो होती है। तो देखो, जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारा किसी का भी रोग वाला नहीं है। ये बीच में जो है गड़बड़ी हुई है। तो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियंस का, उसमें मोटापा नहीं है। The basic structure of human being, not only in India, everywhere. ये मनुष्य ने जंक फूड खा करके, फास्ट फूड खा करके, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फिर खाना पीना, जीवन शैली को गड़बड़ा करके, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटली हेल्दी। तो मनुष्य ने जो गड़बड़ घोटाला किया उसको ठीक कर लो, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हेल्दी है। मैं बात कर रहा हूँ 100, 200, 500, 1000 सालों की, क्योंकि ये तो मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है कोई एक दिन में थोड़ी बना है। तो जो हमारा डीएनए है उसमें कोई रोग नहीं है। तो इसलिए जो माता पिता मोटे हैं उनके बच्चों को हमने पतला किया। मेरे यहाँ पर सन्यासी भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। और मैं तो पूरा देश घुमा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा मैंने यात्रा की है और करोड़ों मोटे लोगों को मैंने पतला किया है। धरती माता मेरी से बड़ी खुश है। भारत माता का, धरती माता का मैंने वजन कम किया है। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। रोज़ धरती माता को मैं प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ माता तेरा भार कम करूँगा, तेरा बोझ कम करूँगा। सच में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो जेनेटिकली किसी को मोटापा हो, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से सब मैंने ठीक किया है। लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज योग से अच्छी होती हैं। और इसके हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण हमारे पास में, एविडेंसेस, रियल वर्ल्ड एविडेंस एंड साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एविडेंस।